सोचिए नादरीन कि कभी ज़िंदगी में बरकत और आसानी कैसे आ सकती है। अक्सर हम समझते हैं कि सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है, लेकिन असल हकीकत ये होती है कि मेहनत के साथ साथ रूहानी सुकून और अल्लाह की ख़ास मदद भी ज़रूरी है। दुनियावी वसाइल अपनी जगह, मगर जब दिल का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए तो फिर इंसान की दुआ आसमानों को चीर कर अर्श तक पहुँचा सकती है और यहीं से असल कामयाबी और रिज़्क में कुशादगी शुरू होती है। एक नहायत सादा मगर मौसल रूहानी अमल है जो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली का दरवाज़ा खोल सकता है, और ये अमल फजर की नमाज के बाद किया जाता है। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो दिल की तवज्जो और सुकून के साथ मुकम्मल सूरह यासीन की तिलावत करें। उसके बाद अपने रब से सच्चे दिल के साथ दुआ मांगे कि वो आपके रिस्क में इजाफा फरमाए और आपकी ज़िंदगी में बरकत डाल दे। और इस अमल का दूसरा हिस्सा नहायत मुनफरिद है। कुरान पाक में जितने भी पौधों का जिक्र आता है उनमें से किसी एक को अपने घर में रख देना है आप। लेकिन अगर आप न्याज़बू यानी रेहान का पौधा ज़रूर रखना है। ये वो खुशबू है जिसे फरिश्ते पसंद करते हैं, और उर्दू में इसे न्याज़बू कहा जाता है, हिंदी में तुलसी और अरबी में रेहान कहा जाता है। और जब आप सूरह यासीन की तिलावत करते हैं और दुआ मांग लें तो हल्की सी सांस के साथ दुआ की बरकत को इस पौधे पर आपने फूंक देना है, और फिर मोहब्बत और नरमी के साथ अपने हाथ इस पौधे पे आपने फेर लेने। और ये सिर्फ एक अलामती अमल नहीं है बल्कि एक गहरा रूहानी राज है। कुरान बताता है कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, और ये पौधे भी अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, लेकिन हम सुन नहीं सकते। जब आप कुरान की तिलावत और दुआ की बरकत को इन पौधों के साथ जोड़ते हैं तो ये जिक्र और नूर आपकी ज़िंदगी में एक अजीब सी रूहानी तवानाई पैदा करता है। याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है बल्कि अल्लाह के कलाम, दुआ और उसके मखलूक के जिक्र का एक हसीन कम्बिनेशन है। अगर आप इस अमल को खुलूस नीयत के साथ जारी रखें तो सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि दिल का सुकून, घर की बरकत और रूह की ताजगी भी आपके हिस्से में आएगी, और रिस्क के दरवाजे खुलेंगे और ज़िंदगी में एक अजीब सा रवानी महसूस हो जाएगी। ये छोटा सा अमल डेली रूटीन में करें, क्योंकि यही अमल आपके और अल्लाह की मदद के दरमियान एक रूहानी स्पिरिचुअल ब्रिज है। रिस्क देने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है, लेकिन दुआ, कुरान की तिलावत और अल्लाह की निशानियों से मोहब्बत इंसान को उसके कुर्ब तक पहुंचा देती है जहां से हकीकी खुशहाली शुरू हो जाती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आपसे एक सवाल है कि आपके घर में न्याज़बू, रेहान या तुलसी का पौधा मौजूद है? अगर मौजूद है, तस्वीर बना के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। सोचिए नादरीन कि कभी ज़िंदगी में बरकत और आसानी कैसे आ सकती है। अक्सर हम समझते हैं कि सिर्फ मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है, लेकिन असल हकीकत ये होती है कि मेहनत के साथ साथ रूहानी सुकून और अल्लाह की ख़ास मदद भी ज़रूरी है। दुनियावी वसाइल अपनी जगह, मगर जब दिल का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए तो फिर इंसान की दुआ आसमानों को चीर कर अर्श तक पहुँचा सकती है, और यहीं से असल कामयाबी और रिज़्क में कुशादगी शुरू होती है। एक नहायत सादा मगर मौसल रूहानी अमल है जो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली का दरवाज़ा खोल सकता है, और ये अमल फजर की नमाज के बाद किया जाता है। जब आप फजर की नमाज अदा कर लें तो दिल की तवज्जो और सुकून के साथ मुकम्मल सूरह यासीन की तिलावत करें। उसके बाद अपने रब से सच्चे दिल के साथ दुआ मांगे कि वो आपके रिस्क में इजाफा फरमाए और आपकी ज़िंदगी में बरकत डाल दे। और इस अमल का दूसरा हिस्सा नहायत मुनफरिद है। कुरान पाक में जितने भी पौधों का जिक्र आता है उनमें से किसी एक को अपने घर में रख देना है आप। लेकिन अगर आप न्याज़बू यानी रेहान का पौधा ज़रूर रखना है। ये वो खुशबू है जिसे फरिश्ते पसंद करते हैं, और उर्दू में इसे न्याज़बू कहा जाता है, हिंदी में तुलसी और अरबी में रेहान कहा जाता है। और जब आप सूरह यासीन की तिलावत करते हैं और दुआ मांग लें तो हल्की सी सांस के साथ दुआ की बरकत को इस पौधे पर आपने फूंक देना है, और फिर मोहब्बत और नरमी के साथ अपने हाथ इस पौधे पे आपने फेर लेने।